आज इतवार को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब फर्स्ट टेस्ट मैच थर्ड डे का मैच खत्म हुआ, उस समय ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज आउट हो गए थे। उस समय मैं जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आए तो उनका जब मैंने रिकॉर्ड देखा, जो टेस्ट रिकॉर्ड देख के, तो मुझे बड़ा शौक सा लगा, बड़ा मुझे झटका लगा कि एक बहुत ही बेजोड़ टेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड है जसप्रीत बुमराह का। हालांकि कोई जसप्रीत बुमराह कोई बहुत लंबे चौड़े खिलाड़ी नहीं है, एवरेज शरीर है, 5 फुट 10 इंच हाइट है। पर यहाँ मैंने जो इनका रिकॉर्ड देखा तो मेरे को ताज्जुब हुआ। और जब ये थर्ड डे का मैच खत्म हुआ 24 नवंबर को, उस समय इनका जो बॉलिंग रिकॉर्ड है टेस्ट मैच में, इन्होंने 41 टेस्ट खेले हैं और 179 विकेट लिए हैं। और इनकी जो एवरेज आ रही है वो है 19.97। मैंने ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड था। जब मैंने कुछ चेक करे और जो बहुत ऑल टाइम प्लेयर हुए हैं उनके रिकॉर्ड जब मैंने चेक करे कि इनसे बेटर किसका रिकॉर्ड होगा, तो मेरी नज़र जाके पड़ी इंग्लैंड के, जो कि एक बहुत ही इनके महान गेंदबाज थे। और ये बहुत देर पहले ये खेल चुके हैं, लगभग 110 साल पहले ये अपना इंटरनेशनल कैरियर खत्म कर गए थे। इन्होंने कोई 27 टेस्ट खेले हैं, 189 विकेट इन्होंने लिए। और इनका एवरेज जो आ रहा है ये आ रहा है 16.43। मतलब ये नंबर 1 है गेंदबाज अभी तक के वर्ल्ड टेस्ट हिस्ट्री के। और सेकंड नंबर में जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है जसप्रीत बुमराह का। फिर मैंने जब कुछ प्लेयरों के रिकॉर्ड निकाले कि कौन से ऑल टाइम बेस्ट गेंदबाज हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की है और उनकी एवरेज बहुत अच्छी आ रही है, तो उस समय मैंने एक बार तो मेरे कोई 22-23 गेंदबाजों की लिस्ट मैंने निकाल ली थी। अगर मैं 22-23 गेंदबाजों के बारे में डालता तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। पर फिर भी मैंने कुछ ऐसे गेंदबाजों के नाम इसमें दिए जिनकी एवरेज कोई 23 से नीचे आ रही है और इन्होंने कोई 200 विकेट लिए हैं। दोस्तों, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताना चाहूँगा कि बेशक टेस्ट मैच में बैट्समैन और बॉलर ये बराबर ही होते हैं, दोनों का ही सहयोग चाहिए होता है जीतने का। पर बल्लेबाज जो है वो रन अपनी काबिलियत से बना सकते हैं। अगर 300 बॉलें एक दिन में एवरेज डाली जाती हैं तो बल्लेबाज, अगर चाहे वो वनडे है, चाहे वो T20 है, चाहे वो टेस्ट मैच है, वो 90% बॉलें खेल सकते हैं। पर गेंदबाज के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर गेंदबाज लगातार भी अगर बॉलिंग करेगा टेस्ट मैचों में, अगर एक दिन में 100 ओवर डाले जाते हैं तो गेंदबाज ज़्यादा से ज़्यादा 50 ओवर ही कर पाएगा। और गेंदबाज को पूरा सहयोग चाहिए होता है फील्डर का, क्योंकि गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है पर फील्डर कैच नहीं पकड़े तो उनका रिकॉर्ड खराब हो जाता है। यहाँ पे जब मैंने कुछ प्लेयरों के ऐसे नाम हैं जो कि बड़े अपने टाइम में ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर रहे हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा, जहाँ पे मैं कुछ ऐसे 10 या 11 प्लेयरों के नाम बताऊंगा कि जिनकी एवरेज टेस्ट मैचों में 200 के लगभग इन्होंने विकेटें ली हैं। पर इनमें से एक दो गेंदबाज तो ऐसे हैं जिनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है बॉलर बॉलिंग का, सबसे ज़्यादा इन्होंने किसी ना किसी टाइम विकेट लिए हैं। इनमें सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी ग्लेन मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने 124 टेस्ट मैच खेले हैं और 563 विकेटें इन्होंने ली हैं और इनका एवरेज बॉलिंग एवरेज है 21.61। दूसरे नंबर पे आते हैं वेस्ट इंडीज के मैल्कम मार्शल। इन्होंने 81 टेस्ट खेले हैं, 376 का इनका विकेटें हैं और 20.94 एवरेज है। फिर तीसरे जो है साउथ अफ्रीका डेल स्टेन, इन्होंने 93 टेस्ट खेले हैं, 439 विकेटें लिए हैं और 22.95 इनका एवरेज है। रिचर्ड हेडली 86 टेस्ट, 431 विकेट, एवरेज 22.29। कटली एम्ब्रोस 6 फुट 8 इंच के, ये बहुत ही तगड़े और बहुत ही दहशत वाले गेंदबाज थे। इन्होंने 98 टेस्ट खेले, 405 विकेट हैं, 22.99 एवरेज है। फिर इनके आते हैं एक और जोएल गार्नर, वो भी आप लोग भूले नहीं होंगे, ये भी 6 फुट 8 इंच के थे, 58 टेस्ट हैं इनके, 259 विकेट हैं।
इनका जो एवरेज है 20.97 है। फिर उसके बाद एक और नाम आता है ग्रेट ऑलराउंडर इमरान खान। इन्होंने 88 टेस्ट खेले हैं और 362 विकेट लिए हैं। 22.81 इनका एवरेज आ रहा है। पर यहाँ पे इमरान खान के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये कुछ लास्ट के इनके कोई 25-30 टेस्ट मैच ऐसे थे, ये अपनी टीम के लिए एज ए बैट्समैन खेले थे और ये बॉलिंग नहीं कर रहे थे। अगर ये लगातार बॉलिंग करते बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड हो सकता था। फिर साउथ अफ्रीका के एलन डोनाल्ड, इन्होंने 72 टेस्ट खेले हैं, 330 विकेट हैं और इनका जो एवरेज है 20.25 आ रहा है। मुरलीधरन इस लिस्ट में है स्पिनर, इन्होंने 133 विकेट लिए हैं और 800 विकेट इन्होंने ले रखे हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी इनके नाम है और मेरे ख्याल से यही रिकॉर्ड इनके नाम रहेगा मैक्सिमम विकेट का। इनका जो एवरेज आ रहा है 22.72। फिर उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया के पुराने ऑलराउंडर लेफ्ट हैंडर थे एलन डेविडसन। एलन डेविडसन का नाम कभी आप इमरान खान से पूछेंगे तो एलन डेविडसन, ये वसीम अकरम का कंपैरिजन एलन डेविडसन के साथ करते थे कि एलन डेविडसन के बाद अगर कोई ग्रेट फास्ट बॉलर आए हैं तो वसीम अकरम है। इन्होंने 44 टेस्ट खेले हैं और इनका जो स्ट्राइक विकेट इन्होंने 186 लिए हैं और इनका जो एवरेज है 20.53 है। फिर जो मैंने आपको बताया था सिडनी बर्न्स, जो कि इंग्लैंड के बॉलर रहे थे, इन्होंने 27 टेस्ट खेले, 189 विकेट लिए और इनका एवरेज है 16.43। यहाँ मैं आपको एक बड़ा रोचक तथ्य बताऊंगा कि हमारे जो ग्रेट ऑलराउंडर कपिल देव हैं, इन्होंने 131 टेस्ट खेले हैं और 434 विकेट इन्होंने लिए हैं। किसी टाइम विकेटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे भी था और इनकी जरा आप एवरेज देखोगे आपको ताज्जुब होगा। इनकी एवरेज आ रही है 29.64। कम से कम 7 रन का फर्क आ रहा है जसप्रीत बुमराह और इनके बीच में। जसप्रीत बुमराह जो है, जैसे मैंने आपको बताया, एवरेज इनका शरीर डील डॉल है, नहीं तो जो बाकी फास्ट बॉलर हैं ये 6.25 फुट से लेके 6.25 फुट तक हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 6 दिसंबर 1993 है और ये इनका जो रैंकिंग इस टाइम इंटरनेशनल जो ऑल टाइम प्लेयर हुए हैं, इसमें इनकी जो रैंकिंग आ रही है 41 की है। बेस्ट बॉलिंग इनकी आई है 6 for 27 और बेस्ट बॉलिंग है ये इनिंग की है इनकी। 6 विकेट इन्होंने एक पारी में 27 रन दे के दिए और बेस्ट बॉलिंग मैच की है 9.86, जो कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही की है। और ये ऐसी बात नहीं, स्पीड जसप्रीत बुमराह की भी अच्छी है, जैसे मेलकम मार्शल भी 5 फुट 10 इंच ही थे और ये भी 5 फुट 10 इंच है। और इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 153 है। मेरे को आने वाले टाइम में लगता है कि जितने बॉलिंग के हो सकता है, अभी इनको कोई 5 या 6 साल ही हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। मेरे ख्याल ये 2018 से खेल रहे हैं, अभी इनको 6 साल हुए हैं और ये आने वाले टाइम में ये 36-37 साल तक भी खेल गए, तो 6-7 साल और खेल गए, बहुत से रिकॉर्ड इनके नाम हो सकते हैं। पर मेरे को एक चिंता है इनके लिए कि इंजरी, इनको चोट पीछे लग चुकी है और ये कुछ टेस्ट मैच और वनडे अपनी चोट के कारण ये नहीं खेल पाए थे। अगर आने वाले टाइम में जैसे ये बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं बॉलिंग करते हुए, अगर इनको कोई ऐसी गंभीर चोट लगी जिससे कि कोई रुकावट आ गई इनके भविष्य को लेके, क्योंकि आजकल के प्लेयर हैं टेस्ट मैच, T20, वनडे और फिर यहाँ पे ये IPL 2 महीने इनको खेलना होता है। यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड को कुछ सोचना चाहिए जसप्रीत बुमराह को, या तो कुछ ऐसा बोनस देना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ टेस्ट मैच ही खेलें। दोस्तों, ये जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं, आपको भी सुन के बड़ा हैरानी होगी इस बारे में। और मैं आपको बताऊं, जिन जिन प्लेयरों का अपने टाइम में जो बहुत ग्रेट प्लेयर रहे हैं, जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए, जिसमें माइकल होल्डिंग है, एंडी रॉबर्ट्स, वसीम अकरम, एंडरसन है, डेनिस लीली है, वकार यूनुस है, शेन पोलाक है, इयान बोथम, क्रिस ब्रॉड, कर्टनी वॉल्श इस लिस्ट में आ नहीं सके हैं। ये हमें गर्व कर सकते हैं हम हिंदुस्तानी की बॉलिंग का एक बेजोड़ रिकॉर्ड ये हमारे जसप्रीत बुमराह के नाम पे है। टेस्ट मैचों में या वनडे में जो मैक्सिमम रनों का और शतक का रिकॉर्ड है, ये भी हमारे इंडियन बैट्समैन के नाम पे है। दोस्तों, ये हम इस बारे में गर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
शेयर और कमेंट्स करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।